हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्ञान देने वाला टॉपिक। अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा समय आता है और जाता है। यदि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, तो हम हर प्रॉब्लम, हर समस्या को रोक तो नहीं सकते, पर उसका मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है, जब नाज मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यदि हम अपने जीवन में विवेक और बुद्धि का सही उपयोग कर लें तो हम इस संकट से बच सकते हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, पर उन समस्याओं से लड़ सकते हैं। पर जिस भी इंसान के पास विवेक बुद्धि की कमी होती है वो लोग इस समस्या का शिकार जल्दी हो जाते हैं। यदि हमारा समय कितना भी खराब हो, खोने को कोई टाल नहीं सकता, पर यदि हम बुद्धि और विवेक से किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बुरे समय में अपने को हताश और निराश पाते हैं। उसका कारण उनमें विवेक और बुद्धि की कमी होती है। यदि हम बुद्धि और विवेक से काम लें या इसका इस्तेमाल कर लें तो किसी भी समस्या को हम रोक तो नहीं सकते, पर उससे निजात पाने में हमें बल मिलता है। यदि हमारा साहस, धैर्य, विवेक और बुद्धि संयम के साथ काम लें तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग जब थोड़ा समय पलटी मारता है, टूट जाते, बिखर जाते, उसका मूल कारण ये होता है कि वो लोग समस्या से डर गए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। हताशा और निराशा उनमें जल्दी घर कर गई, इसलिए वे शिकार हो गए। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। समय गतिशील रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमें हर समय परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हम जो चाहते हैं या करना चाहते हैं वही होगा। वही तभी होगा जब हम अपने विवेक बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना सीखेंगे। यदि आप दूसरों की नकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो होगा नहीं, क्योंकि यदि आप किसी का नकल करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप बिना नकल किए, आप समझबूझकर अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई समस्या आ भी गई तो आप उसमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, आपने देखा होगा अधिकांश लोग इस दुनिया में नकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वे बढ़ नहीं पाते, उल्टा समस्याओं में घिर जाते हैं। उसका मेन कारण यही होता है कि नकल करने में अक्ल नहीं आती है। यदि आपके पास विवेक और बुद्धि है तो आप उसका सही इस्तेमाल करके ही आप आगे बढ़ सकते हो और बिना किसी समस्या या रुकावट के आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, नाज मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है, उसका सीधा सा अर्थ है, जो मनुष्य विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं उन्हीं के साथ इस नाश का समय जल्दी आ जाता है। यदि इंसान अपने जीवन में विवेक और बुद्धि का सही ज्ञान अर्जित कर ले और उसका सदुपयोग जीवन में कर ले तो जो होना है वह तो होगा ही, पर विवेक और बुद्धि का उपयोग जो इंसान अपने जीवन में सही रूप से करता है उसका जीवन निश्चित रूप से समस्याओं से दूर रहता है। दोस्तों, आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक सच्ची कहानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम पिंटू और दूसरे का नाम चिंटू था। दोनों दोनों का बचपन बड़े लाड़ प्यार में बीता। दोनों भाई पढ़ाई तो पूरी किए, पर बड़ा भाई पढ़ने में अच्छा था, छोटा भाई पढ़ने में अच्छा नहीं था, इसलिए वह काम करने लगा। संयोग से उसे अच्छी कंपनी में जॉब लग गया। सैलरी ठीक ठाक थी।
बड़ा भाई पढ़ाई करता रह गया। समय बीता, दोनों की शादी हो गई। बड़ा भाई पढ़ाई करता रह गया। छोटा भाई अच्छा कमाता था। छोटे भाई की पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था, वह हमेशा दुर्व्यवहार करती थी। दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ने लगी। दोनों के बीच पहले जैसा बहुत प्रेम था। छोटा भाई बड़े भाई की हर बात मानता था और उससे परामर्श करके ही कोई काम करता था। उसमें बुद्धि और विवेक दोनों की कमी थी। जब दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ा तो बड़े भाई ने छोटे भाई से दूरी बना ली। अब बड़ा भाई अलग रहने लगा। छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। छोटे भाई की पत्नी विवेकशील नहीं थी। अब वह छोटा भाई अपनी पत्नी की सारी बात मानते हुए सारे काम करने लगा। अब उसे बड़े भाई का कोई परामर्श नहीं मिलता था। मतलब जब तक बड़ा भाई उसे परामर्श करता था वह सही रास्ते पर जा रहा था, पर थोड़े समय बाद भाई से दूरी के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दिया और पूरी तरह से बर्बादी की राह पे चला गया। वहीं बड़ा भाई आगे जाकर अच्छे काम करने लगा और जीवन में सफल इंसान बनकर जी रहा है। पर छोटा भाई अपने भाई की बात न मानकर गलत फैसले के कारण बर्बाद हो गया और वह मानसिक रूप से बीमार हो गया, जिसके कारण उसकी परिस्थिति में बड़ा बदलाव आ गया। दोस्तों, जीवन में समय चक्र बदलता रहता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, ये जीवन का पहलू है, बदलता रहता है। हमें हर हाल में विवेक बुद्धि का सही सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। हर एक मनुष्य को भावना एक जैसी ही हर मनुष्य को भगवान एक जैसा ही बनाता है, पर हम अपने जीवन को किस रूप में ढालते हैं यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि हम यदि सही समय का सदुपयोग यदि आपके जीवन में कर लें तो जीवन हमारा बड़े आसानी के साथ सही रास्ते पर जा सकता है। पर यदि जीवन को हम कांटों पर जीना चाहते हैं तो हमें कांटों पर ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और यदि हम जीवन में विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो हमें हर समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।